खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाएंगे डॉक्टर सरफराज मुगल। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आपकी टीम का और ब्यूटिशियन के जो पूरी टीम है उनके लिए और आप सब पार्टिसिपेंट के लिए। अच्छा, बेसिकली यहाँ गैदरिंग का बहुत बड़ा पर्पज़ है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आपके पार्लर से आते हैं, तो जब उनको हम देखते हैं तो तरस आता है कि आप लोगों को खूबसूरत करते हैं और ख़ुद आपकी ज़ात को नेगलेक्ट करते हैं। हमारा ये मेन एम क्या है कि आपको वैल्यूड कराना कि आप खुद कितने इंपॉर्टेंट हैं, और इसके बाद आपको कौन से कॉमन प्रॉब्लम्स आते हैं जिनके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। आपने देखा कि हमारी जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं इन्होंने आपको बताया कि साइकोलॉजिकली सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में आप फील करें तो आपके ब्यूटिशियन जाते हैं। सारा दिन काम करना है, उसके अलावा कोई दुल्हन लेके आ गया तो उन्होंने फिर रिक्वेस्ट करनी है आपने रात 12 बजे तक बगैर खाना खाए चलना है। ठीक है जी, अप्रिशिएट करते हैं आपके एफ़र्ट्स को। इसके साथ हमने आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरह आपकी पोस्चर की वजह से बॉडी पेन्स आती हैं, और वो बॉडी पेन्स तब आपको पता चलता है जब आप 2 साल के बाद आपकी नेक भी टेढ़ी हो जाती है, आपसे चला भी नहीं जाता। जैसे आप देखिए, मैं एक मिसाल देता हूँ कि प्रेगनेंसी के बाद उसका रिज़ल्ट 9 माह के बाद आता है। तो आप कहते हैं हम कंटिन्यूसली काम करते रहें, हमें कुछ नहीं होगा, तो जब 2 साल के बाद आपकी नेक के मोरे खिसक जाते हैं, आपकी टांग के पेन आती है, आप ना खड़े हो सकती हैं ना वॉशरूम जा सकती हैं, तो फिर आपको कहते हैं काश मैंने आपको टाइम पे मैनेज किया होता। तो आज के लिए 2 मैसेज ये हैं कि हम किस तरह अपनी पोस्चर को बेहतर करके चीज़ें बेहतर करें, और इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने आपकी ट्रेनिंग के लिए कुछ ऐसी चीज़ें डिज़ाइन की हैं जो आपको रूटीन में आपकी प्रॉब्लम सामने आती हैं, आपने उनको किस तरह हैंडल करना है। अब देखें, हमने डिस्कस किया फेशियल, आप पार्लर में किसका फेशियल करेंगी किसका नहीं करेंगी वो हम डिस्कस करते हैं। और उसके साथ फिर नेक्स्ट जो आपने क्वेश्चन पूछा कि अब ज़ाहिर बात गैदरिंग बहुत ज़्यादा तो हम फिज़िकली नहीं कर सकते, तो हमने रिक्वेस्ट की थी मियाँ साहब से कि हमें आप 20 से 25 लोग दे दें, महीने में 1 या 2 दफ़ा हम उनको पूरा ट्रेन करेंगे, क्या क्या चीज़ें करनी है हम हैंड्स ऑन करवाएंगे। जब तक आपकी पूरी प्रैक्टिस नहीं होंगी हम आपको जाने नहीं देंगे, तो करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें आपके पास जो सबसे तीसरा मेन पॉइंट था हमारी डिस्कशन का वो ये है कि आप पार्लर वाले ये समझते हैं कि हम आपके दुश्मन हैं या हम आपके कम्पिटिटर हैं। देखिए, हर चीज़ की अपनी डोमेन है, जो काम आप लोगों ने करना है वो हम नहीं कर सकते, जो हम करते हैं वो आप नहीं कर सकते। ठीक है, इसके साथ जो रोज़ी आपकी है वो हम नहीं ले सकते, जो हमारी है वो आप नहीं ले सकती। क्लियर? अच्छा, एक पेशेंट है जिसको फ़र्ज़ करें बहुत सारे फेस के ऊपर बाल हैं, जैसे मेल की दाढ़ी होती है, आप उसकी थ्रेडिंग कर करके क्या करेंगे मुझे बताइए, क्या रिज़ल्ट आएगा उसका? कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा ना। अल्टीमेट इसकी स्किन ख़राब होगी, हार्ड होगी, कलर डार्क होगा, तो उसके लिए लेज़र हेयर रिमूवल है पूरी दुनिया में होता है। ठीक है, तो वो पेशेंट आप हम नहीं कहते कि आप हमें रेफ़र करें, लेकिन क्वेश्चन हमारा ये है कि आप उसको डेफिनेटली टाइम पे अच्छी जगह पर रेफ़र करें। ओके, अब इसके साथ पेशेंट का आपके पास बैठा होता है, आप केराटिन कर रही हैं और केमिकल लगा रही हैं, वो आप बिल्कुल करें, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन उसके साथ ये देखें कि अगर उसकी प्रॉब्लम शुरू हो गया तो आपने उसके टाइम पर रेफ़र करना है। जैसे मैं बात करूँगा हेयर फॉल की, तो ये देखिए नॉर्मल हेयर है, उसके बाद जब हेयर लॉस होता है तो उसकी थिनिंग होनी शुरू हो जाती है, बाल पतले होने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट में ये हम देखें तो मेल में जिस तरह ये पैटर्न बनना शुरू हो जाता है, एंड पे वो आपको एक टिंड सी नज़र आती है अंडा सेक, और फीमेल में आप देखें जो आपके मेल क्लाइंट्स आते हैं तो इसमें इनिशियली आपको उसकी मांग बड़ी होती नज़र आएगी, बाल थिन होंगे, तो आपने डेफिनेटली उस एरिया पे जाने से पहले आपने पेशेंट को टाइम पे रेफ़र करना है। जैसे हमारे पास पेशेंट जो मैंने आपको स्लाइड भेजी की है आपने, ये देखें, ये हमारे पेशेंट हैं, ये सारी फीमेल्स हैं, ये इतनी थिनिंग हो चुकी है कि बेचारी ऊपर से कपड़ा भी नहीं उतार सकती। तो अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो आप उसको टाइम पे रेफ़र करें ताकि उसका प्रॉपर टाइम पे इलाज हो सके। नेक्स्ट। अच्छा, अब इसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स हैं, जो दुनिया की बेस्ट वन है, PRF है, मीज़ोथेरापी है, माइक्रो नीडलिंग है,
स्टेम सेल्स है, रीजनरा एक्टिवा है, थ्रेड्स हैं, यानी जो दुनिया की बेस्ट वन ट्रीटमेंट्स हैं वो हमारे पास सारी अवेलेबल है। अगर हम उसको टाइम पे कर लेते हैं तो हम उसको बचा सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है। अच्छा, अब कुछ चीज़ें मैंने आपसे शेयर करनी है कि आपके पास क्लाइंट आया मेकअप के लिए या फेशियल के लिए, तो आपने किस पेशेंट में फेशियल नहीं करना। अब होगा क्या कि जो केमिकल आप अप्लाई कर रहे हैं उससे आपकी स्किन डैमेज होगी। अब आपको नहीं पता कि स्किन ड्राई है और ऑयली है या मिक्स है या हाइपर सेंसिटिव है। तो आपने जब भी फेशियल के लिए को आए या मेकअप के लिए आप पूछ लें कि आपको किसी केमिकल से एलर्जी तो नहीं है। जो आपके पास लोग आते हैं उनको ऑलरेडी चीज़ों का पता होता है कि हमें किस चीज़ से एलर्जी है, किस से नहीं है। तो आप अपने केमिकल में जो आपके 8-10 आते हैं उसके अंदर लिखा होता है कि ये केमिकल अवेलेबल है इसमें, तो आप वो चीज़ ना यूज़ करें, वो ब्रांड ना यूज़ करें, वो चेंज कर लें। क्योंकि सम टाइम आपने से केराटिन की तो अगले दिन पूरे उसके फेस पे इवन के बॉडी तक पूरे छाले बनते हैं, रेडनेस आती, इचिंग नहीं ख़त्म होती। तो आपने मेक श्योर कि आप उनसे डिस्कस करें कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है, आप वो नोट कर लें और नेक्स्ट टाइम भी बताएंगे ये वाला ब्रांड ना यूज़ करें, वो नेक्स्ट स्टोर कर लें। ओके, एग्जैक्टली आ सकता है। नहीं, टेस्ट अगर देखें यूजुअली जो आपके केमिकल आते हैं अच्छी कंपनीज़ के, वो उसकी सेंसिटिविटी कम होती है रिएक्शन। तो आप रूटीन में पूछ लेते हैं कि आपने कौन सी कंपनी का यूज़ करते हैं, उससे कोई रिएक्शन तो नहीं आता। ठीक है, और मेरी मिसिज़ है वो कराती है फेशियल पहले 8-10 साल पहले, उसको 2-3 दफ़ा बड़ा सीवियर रिएक्शन आया। वो इतनी डरी कि उसके बाद उसने फेशियल नहीं करवाया। अब हम उसको हाइड्रा फेशियल ही करते हैं। अच्छा, ओके, अब आप देखें कि ये एक पेशेंट आपके पास है एक्नी के साथ, पिंपल्स हैं, एक्नी है, आपने उसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। वेरी सिंपल, वो कह रहा है मेकअप कर दें, मेरा फेशियल कर दें, आपने नहीं छेड़ना। अगर आपने कर दिया उसको सीवियर रिएक्शन आएगा तो उसने जगह जगह जाके ना वो दसना जी मैं उत्थे गई सा तो मेरे मुँह का गड़ा कर पाया। अच्छा, नेक्स्ट में अच्छा ये देखिए, ये एक्नी स्कार है। जब हम एक्टिव एक्नी ट्रीट नहीं करते तो स्कारिंग होती है, पूरा फेस ख़राब हो जाता है। तो इसके ऊपर भी आप फेशियल करेंगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। नेक्स्ट में अच्छा, ये आप देखिए, ये सीवियर ड्राई आई है, सॉरी फेस है उसका, आपके ऊपर डैंड्रफ नज़र आ रही है, तो इसको भी आपने नहीं छेड़ना। नेक्स्ट, अच्छा अब ये देखिए, आपको ये खून की नालियाँ नज़र आ रही हैं। ये हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि हमने पार्लर से फेशियल कराते रहे, स्पेशली जो वाइटनिंग क्रीम्स हैं वो यूज़ करते रहे, तो स्टीराइड होता है उसमें, तो उसकी वजह से स्किन इतनी पतली है कि आपकी स्किन से खून की नालियाँ नज़र आ रही हैं। अगर ऐसा भी पेशेंट आता है आपके पास, आपने उसको रेफ़र कर देना है, आपने ट्रीट नहीं करना उसको। अदरवाइज़ इसमें से कोई खून रप्चर हो गया तो उन्हें कहना जी मेरा वो खून निकाल दिया। अच्छा, ये आप देखें कि एक साइड पे आपको फेस पे लूज स्किन नज़र आ रही है, एक साइड पे टाइट है। तो अगर आपके पास इस तरह लूज स्किन के साथ होते हैं तो उसके आपके ऊपर आपकी जितनी स्ट्रगल करेंगे वो सारी ज़ाया जाएंगी। तो आपने इस पेशेंट को भी टाइम पे रेफ़र कर दें एस्थेटिक्स में। आगे मैं अच्छा, ये आप देखेंगे, ये भी हाइपर सेंसिटिव, जैसे मैडम आप बात कर रही थी, हाइपर सेंसिटिव स्किन है। इसके ऊपर कोई भी आप ज़रा हल्का सा मेकअप करेंगी तो वो बहुत सीवियर रिएक्शन आएगा। तो आपने ये 6-7 चीज़ें रूटीन में देख लेनी है, उसको डिस्कस कर लें, उसको टाइम में बता दें। सर ये फ्रैकल्स हैं, ये भी आप जो मर्ज़ी कर लें वो नहीं छुप सकते। जब आप लेडीज़ में चाहे हार्मोन चेंजेस आते हैं तो डेफिनेटली आपके प्रॉब्लम आने शुरू होते हैं। आप देखेंगे जब उसको ये आने शुरू हो गए हैं तो आपने फिर रेफ़र करना है इस स्टेज से पहले। नेक्स्ट हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, वो सारी चीज़ों को वैलिडेट करती हैं और उसके बाद बताती हैं कि इसमें क्या क्यों बाल आ रहे हैं। फिर उसके सेशन होते हैं, माशाल्लाह ठीक हो जाते हैं। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनका पूरे फेस के ऊपर जिस तरह हमारी दाढ़ी होती है इस तरह थी, और हमने लेज़र की, अल्लाह का शुक्र है उनकी शादी भी होगी, अब उनके बच्चे भी हैं, दुआएं देते हैं हमें। वजह से बात कर रही थी कि हम जो हाइड्रा फेशियल करते हैं वो है क्या बेसिकली। हम इसके साथ जो 3 लेवल पे मेन काम करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि जो क्लिनजिंग होती है वो मैकेनिकल क्लिनजिंग है, जो आप करते हैं वो केमिकल क्लिनजिंग है। मैकेनिकल के ऊपर जितनी डर्ट होती है हम उतार देते हैं। अरे यहाँ पे रुकिए। अच्छा जी, ये देखिए, ये बेसिकली क्लिनजिंग कर रहा है, जितनी स्किन के ऊपर डर्ट लेयर है वो मैकेनिकली हम रिमूव कर रहे हैं यहाँ से। नेक्स्ट में और ये एक्सफोलिएशन है कि जितना उसके अंदर गंद है, डेड लेयर्स है, उसने उस पर आपसे एक्सट्रैक्ट करना है, और उसका वैक्यूम होता है स्पेशल, वो आम लोग नहीं कर सकते। उनको डॉक्टर को पता है कि स्किन किस तरह की, हमने किस तरह इसको लेके चलना है। नेक्स्ट प्लीज़।
अच्छा, ये इसके बाद थोड़ा सा पीछे करें, मैं वो वाला, ये आगे नेक्स्ट स्टेप है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में ये है कि ख़ास किस्म के हमारे सीरम्स हैं जो हम जब पोर ओपन होते हैं तो वहाँ से हम स्किन के अंदर उसको डाल के अब्ज़ॉर्ब करवाते हैं। जब अब्जॉर्प्शन होती है तो डीपर लेयर में वो जब जाएगा तो डेफिनेटली उसके इफेक्ट आएंगे, एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने करना है कि जितनी फेस की ब्लड सप्लाई उसको कैसे इन्हांस करना है। इसके बाद जब ब्लड सप्लाई इन्हांस होगी तो जो केमिकल बॉडी के अंदर फेस में बन रहे हैं उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए वो हम सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। तो इस तरह 5 लेवल पे काम करते हैं। और हमारे पास जो हाइड्रा फेशियल है तकरीबन 6 टाइप्स का है। वाइटनिंग के लिए अलहदा है, फेस की रिजुविनेशन के लिए अलहदा है, एक्टिव एक्नी के लिए अलहदा है, और जो आपकी यंग लुक के लिए, ग्लो के लिए अलहदा है। इस तरह हम डिफरेंट एंटी एजिंग अलहदा है, तो हम उस हिसाब से उसको ट्रीट कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम बात कर रहे थे कि बेसिकली फ्यूचर हॉस्पिटल जो है एक्चुअली एक कंप्लीट सेटअप है जिसके पीछे ये है कि आपको फ्यूचर से रिलेटेड जितनी टेक्नोलॉजीज़ हमने यहाँ पे इंस्टॉल की हैं, इसमें जो सबसे ऊपर वाला हमारा एस्थेटिक्स का है, उसमें रोबोटिक हेयर ट्रांसप्लांट है। नीचे हमारा पेन कंट्रोल सेंटर है, जैसे डॉक्टर साहब ने आपको एक्सप्लेन किया कि किसी भी बॉडी पेन्स को हम बगैर मेडिसिन सर्जरी के ठीक कर सकते हैं, वही पाकिस्तान में पहला है। इसके बाद ये हमारा नीचे वाला फ्लोर आप लोगों की ट्रेनिंग के लिए है, सेमिनार्स के लिए है। और अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे सोसाइटी में डाइवोर्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। उसके लिए हमारा एक प्रोजेक्ट है हैप्पी मैरिटल लाइफ। उसमें हम कपल्स को बुला के इसी तरह उनका सेमिनार्स करते हैं। हमारे पास कासम अली शाह साहब ऑन बोर्ड हैं, जवेद चौधरी साहब ऑन बोर्ड हैं, फिर यासर अरफात हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं। तो उसमें हम 3 चीज़ों पे काम करते हैं कि उनके कपल के दरमियान एथिकल प्रॉब्लम क्या है, उनके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ क्या हैं, वो हमारी मैडम डील करती हैं, और उसमें फ़िज़िकल इश्यूज़ क्या हैं। फ़िज़िकल इशू मेल में भी हो सकते हैं, फ़ीमेल में भी हो सकते हैं, उन सब चीज़ों को डील करते हैं। फिर एक हमारा प्रोजेक्ट आ रहा है पर्सनैलिटी एंड लीडरशिप डेवलपमेंट। जैसे देखिए, आप लोग एक ना आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। आप खुद एक मॉडल हैं। देखिए, एक बंदा बाहर गाड़ी पे 40 लाख की गाड़ी पे आया, वो आपके पास आता है, ठीक है, आपको मैडम कहता है, आपकी इजाज़त लेके आपके पार्लर में आता है, ठीक है, आपसे वो काम करवा रहे हैं। वो काम वो किसी और से क्यों नहीं, वो लारीटे क्यों नहीं चला गया, ठीक है। इट मीन्स कि आपको कुछ समझता है, लेकिन आप लोग अपने आप को कुछ नहीं समझते, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि हर बंदा एक लीडर है, वो इन्फ्लुएंसर है, वो लोगों को चेंज देता है, चेंज फील करता है, ठीक है। तो आपने इस तरह अपने आप की ग्रूमिंग करनी है कि आप एक लीडर हैं। वो हर छोटे लेवल पे हो सकता है। आप बीइंग मदर अपने बच्चों के लिए एक लीडर है, आपने उनको इन्फ्लुएंस करना है। आपके पार्लर में एक क्लाइंट आया, आपने उसको किस तरह डील करना है कि नेक्स्ट टाइम आपके पास आया, हेलो मैम क्या हाल है, क्या नहीं देखें जी, कोई नाम ले ले, मोमना है जी, मोमना कैसी हैं आप, ठीक हैं आप, वो मैंने बड़ी देर होगी 3 माह बाद आई, खैरियत थी, क्या हाल है। वो परेशान हो जाएगी, मैंने कहा देना नहीं पूछा जितना ये पूछ रही हैं, ठीक है। तो आपने उसको एज ए डील करना है, रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है जी। जो काम आपने किया, देखिए जो आपके पास आया उसको वार्म वेलकम करना है और वार्म सी ऑफ करना है, ठीक है। सी ऑफ कैसे करना है, अच्छा मोमना थैंक यू सो मच, आज से बड़ा अच्छा लगा, मैंने बात इंटरेक्टिव रहना है, बात करते हुए क्या हो रहा है आजकल, क्या चल रहा है, जाते आज मैंने बड़ी रिलैक्स, मैं भी बड़ी टेंस थी 2 घंटे से काम करके, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे गपशप करके, मैं भी रिलैक्स हो गई हूँ, तो आप नेक्स्ट टाइम मैं इंतज़ार करूँगी आपने कब आना है। वो घर जाकर सोचती रहेगी, मैं देखो इतनी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 2 काम हुए, आपने अपनी इंपॉर्टेंस पैदा की और उसको इम्पोर्टेंट बनाया, ठीक है, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए रोज़ी लेके आ रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो आपने उसको रिस्पेक्ट और रिगार्ड देना है और अपनी भी करवानी है, ठीक है। टाइम पे खाना ज़रूर खाएं, जान है तो जहान है, ठीक है। दूसरी बात, लिक्विड इनटेक बहुत अच्छा करें। अपनी घर में अगर कहीं काम दूर करती हैं तो अपनी बोटल्स बना के ले जाएँ, उसमें कभी शिकंजवी लेगी, कभी लस्सी लेगी, कभी पानी लेगी, ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा पीती रहें। मिक्स फ्रूट चाट बना के ले जाएँ, वो लेती जाएँ। साथ खड़े होने का, जैसे मैं खड़ा हूँ ऐसे यूँ खड़ी होंगी तो डेफिनेटली आपका बैंड पड़ जाएगा, और फिर आप ड्राई फ्रूट ले जाएँ, थोड़ा थोड़ा खाती रहें, ठीक है जी। और जहाँ आपने काम करना है इसके ऊपर आपकी लाइट अच्छी होनी चाहिए, आपने ऐसे बेंड नहीं होना, आपने ऐसे रहना है और क्लाइंट को ऊपर कर लें, वो चेयर्स इस तरह की लें,
ताकि रात के टाइम जब मेरे पास आती हैं उधर आई हॉस्पिटल, सर दर्द, कमर दर्द और ये पीछे ख़त्म नहीं होती, वजह क्या है, सारा दिन काम करते हैं। फिर जूता जैसे डॉक्टर साहब बताया नरम लें कि जी आप खुद इम्पॉर्टेंट है, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ। आप खुद लीडर हैं, आप खुद इन्फ्लुएंसर हैं। जो बंदा आता है वो देखता है कि इसने लिपस्टिक कैसी लगाई है, इसने मेकअप खुद कैसा किया हुआ है, ठीक है। बेहतरीन मेकअप अपना करें, आपने अच्छी लिपस्टिक लगाएं, अच्छे केमिकल यूज़ करें, ठीक है। उनको बता दें ये 3 सेट है ABC, ये फ़र्ज़ करें 1000 का है, 5000 का, 10,000 का, जो करवाना है वो करवा लें। लेकिन आपको मैं जो बात कोर बताना चाह रहा हूँ, आप खुद इम्पॉर्टेंट हैं, खुद लीडर हैं, खुद इन्फ्लुएंसर हैं। जब आपने अपना ख्याल नहीं रखना तो आपका किसी ने नहीं रखना। और अल शिफा फ्यूचर हॉस्पिटल, जैसे मेयर साहब ने आपको बताया कि जितने आपके ऑनर्स हैं उनके लिए हमारा जो सब के लिए जिसमें हमारा एक्सपेंस आता है वो हम चार्ज करेंगे, बाकी 42% आपको डिस्काउंट होगी। जैसा कि कहा कि हम थोड़े ग्रुप रखेंगे, फिर हाइड्रा का ये लाइव करवाएंगे, तो उसके लिए क्या आपके फिर कोई चार्जेस वगैरह होंगे या फ्री में? नहीं, आप लोगों के लिए कोई चार्जेस नहीं। थैंक यू सर। देखिए मैडम, पता है क्या, मैं आप लोगों को ना बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। वजह क्या है, बीइंग फीमेल आप सारा दिन काम भी करती हैं, एक बंदर सा शोहर भी आप डील करती हैं, और वो बच्चों को भी डील करती हैं, सफ़र में भी आना जाना है। हर बंदे के पास गाड़ी नहीं है, ठीक है, ट्रैवलिंग है, लोकल है। आप लोग बेसिकली जहाद करती हैं, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। हम आपकी एफ़र्ट्स को, आपकी रिस्पेक्ट को, आपकी पर्सनैलिटी को सलूट करते हैं, और आप जितने भी वर्किंग वूमेन हैं, ठीक है, आपके लिए फ्री ऑफ कास्ट होगा, आपको प्रैक्टिकल इल्म दिया जाएगा कि प्रैक्टिकली है क्या। थैंक यू सो मच। अगर आप अपने जिस्म के किसी भी हिस्से की इजाफी चर्बी से परेशान हैं और सर्जरी करवाने से डरते हैं, तो अल शिफा फ्यूचर हॉस्पिटल गुजरांवाला लाया है आपके लिए अहम खुशखबरी। अल शिफा फ्यूचर हॉस्पिटल में दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी की मदद से आपके जिस्म की इजाफी चर्बी को बगैर ऑपरेशन, पेचीदगी या तकलीफ़ के मुकम्मल ख़त्म किया जा सकता है। तो देर न कीजिए, अभी हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें और मुस्तनद तरीन डॉक्टर से अपॉइंटमेंट सेट करें।